गुड मॉर्निंग। कक्षा 11 विषय भूगोल, कक्षा 11 ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का हम लोग आज ये पहला क्लास है। आज से हम लोग शुरू करेंगे भूगोल का अध्ययन कक्षा 11 में, जिसमें एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू है। और इस साल इस पाठ्यक्रम में भी 30% सिलेबस हटा दिए जाने के कारण जो शेष सिलेबस है उसका हम अपने इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे क्लास 11 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। तो इसमें इस पूरे पाठ्यक्रम को कक्षा 11 में भूगोल विषय के पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा गया है। एक है खंड क और दूसरा है खंड ख। तो पहले हम खंड क का अध्ययन शुरू करेंगे। खंड क में देखेंगे आप, हमारा जो पहली इकाई है खंड क की वह है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें हम भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे, फिजिकल भौतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे। इस विषय के अंतर्गत भौतिक भूगोल में हम स्थल मंडल यानी कि पृथ्वी के स्थल मंडल का, जल मंडल का, वायुमंडल का, इन सबका हम अध्ययन करेंगे। तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत जो आपकी खंड क का ये दो पुस्तकें हैं। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का जो पहला चैप्टर है वह है एक विषय के रूप में भूगोल, एक सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी भूगोल। तो अब हम भूगोल पे आते हैं। इसके पहले 10th और उसकी पिछली कक्षाओं में भी आप भूगोल का एसएसटी विषय के अंतर्गत अध्ययन कर चुके होंगे। तो हम भूगोल में देखते हैं पहला भूगोल, जिसे इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। और पहला प्रश्न है कि भूगोल क्या है। तो भूगोल का हम लोग इस समय एक विषय के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। तो भूगोल क्या है? तो अगर जनरली देखा जाए, आपसे पूछा जाए कि भूगोल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो हम देखेंगे, बताएंगे कि भूगोल क्या है। भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। ये जनरल परिभाषा हो गई। भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, या आप कह सकते हैं भूगोल धरातल का क्रमबद्ध अध्ययन है, ये आप कह सकते हैं। दरअसल भूगोल का जो अंग्रेजी शब्द है जियोग्राफी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। आप देखेंगे जैसे हम लिखते हैं GEOGRAPHY, जियोग्राफी हो गया। तो हम देखेंगे जो जियोग्राफी शब्द है दरअसल यह है ग्रीक भाषा, ग्रीक या यूनानी आप कह सकते हैं। ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला ग्रीक भाषा के जियो शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। और दूसरा है GRAPHOS, ग्राफोस, GRAPHOS, ग्राफोस, जिसका होता है हिंदी होती है वर्णन। तो जियोग्राफी यानी कि भूगोल का जो अंग्रेजी शब्द जियोग्राफी वह है, वह ग्रीक भाषा यानी कि यूनानी भाषा के दो शब्दों जियो प्लस ग्राफिया भी कहीं आता है, ग्राफिया या जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर के बना है। जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफोस यानी कि ग्राफिया का अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात जियोग्राफी शब्द का जो अभिप्राय है उसका अभिप्राय यही है कि पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। तो इस दृष्टि से हम कहते हैं कि भूगोल क्या है? भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। क्योंकि आपको यहाँ समझा चुके हैं जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफोस का होता है वर्णन करना। तो जियो प्लस ग्राफिया का अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन करना। अब आप देखेंगे इस भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दरअसल भूगोल यानी कि ज्योग्राफी
शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक यानी कि यूनानी विद्वान, एक यूनानी विद्वान थे इरेटोस्थनीज। तो इरेटोस्थनीज महोदय ने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। इसी कारण से इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक भी कहा जाता है। और इनका जो समय था वो 276 ईसा पूर्व से लेकर के 194 ईसा पूर्व का इनका समय है। और इनको हम भूगोल का जनक कहते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। अब भूगोल की परिभाषाएं, भूगोल की और विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। जैसे एक सामान्य जो परिभाषा है आप देखेंगे भूगोल की, कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी का मानव निवास के रूप में अध्ययन करता है। ज्योग्राफी क्या है? एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी का मानव निवास के रूप में अध्ययन करता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम सभी विषयों का अध्ययन करते हैं। भूगोल का क्षेत्र बहुत ही व्यापक विषय क्षेत्र है, या विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ आप चाहे राजनीति शास्त्र लीजिए, चाहे अर्थशास्त्र लीजिए, इन सभी विषयों से जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे इसी में अल्फ्रेड हेटलर महोदय ने भूगोल की एक परिभाषा दी है। भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में, देखिए परिभाषाएं तो बहुत हैं भूगोल की, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार ही हम पढ़ेंगे। तो अल्फ्रेड हेटलर महोदय ने एक परिभाषा भूगोल की दी है कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। दूसरी परिभाषा रिचर्ड हार्टशोर महोदय ने दी है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक यानी कि क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार इन दो विद्वानों ने भूगोल की परिभाषा दी है। और भूगोल के यहाँ समझा चुके हैं आपको। अगर कोई पूछे भूगोल यानी कि ज्योग्राफी किस भाषा का शब्द है, तो आप बताएंगे ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। और इरेटोस्थनीज महोदय को हम भूगोल का जनक कहते हैं। फिर हम इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में हम आगे देखेंगे। अगर हम भूगोल की शाखाओं के बारे में देखें, भूगोल की शाखाएं, तो इसमें दो शाखाएं हैं। भूगोल की कितनी हैं? दो शाखाएं हैं। भूगोल की जो दो शाखाएं हैं वह आप देखेंगे, पहला है क्रमबद्ध भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल। और दूसरा है प्रादेशिक भूगोल। और दूसरा हमारा जो है वो है प्रादेशिक। तो हम लोग ये जो भूगोल की शाखाएं हैं, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल, दरअसल भूगोल की इन दोनों शाखाओं से आप देखेंगे तो क्रमबद्ध भूगोल से जिनका नाम जुड़ा है बहुत अच्छी तरीके से, उसमें आप देखेंगे हमबोल्ट महोदय। हमबोल्ट महोदय ये जर्मन विद्वान थे और ये क्रमबद्ध भूगोल से, क्रमबद्ध भूगोल के जो है या क्रमबद्ध उपागम की अवधारणा इन्होंने लाई। और दूसरे भी जर्मन विद्वान हैं जिन्हें हम प्रादेशिक भूगोल कहते रहे हैं, इनका नाम है कार्ल रिटर। कार्ल रिटर देखेंगे भूगोल के प्रादेशिक भूगोल उपागम के क्या है, ये समर्थक है। तो इन दोनों का हम क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल का आगे के वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो इतना हम लोग आज ये वीडियो में देखें। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर में कुछ चीज़ें और बची हुई हैं। तो इसमें आप भूगोल की परिभाषा बताएंगे कि भूगोल क्या है, ठीक है ना। दो विद्वानों का लिखा हुआ है, हेटलर के अनुसार, रिचर्ड हार्टशोर के अनुसार। इसको आप कॉपी में नोट्स करेंगे और बताएंगे भूगोल यानी कि ज्योग्राफी
ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ वर्णन करना होता है। अर्थात भूगोल क्या है, भूगोल क्या है, भूगोल का अभिप्राय क्या है, भूगोल का अभिप्राय है पृथ्वी का वर्णन करना। और इसी तारतम्य में आप दो परिभाषाएं बता देंगे, इरेटोस्थनीज महोदय का जिक्र करेंगे। इस तरह से ये पूरा होगा।